हेलो गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 टुगेदर। तो आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3। आइए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो आपका पहला वाला क्वेश्चन है 36/100। सिंस डिनोमिनेटर के अंदर दो जीरो है तो हम 36/100 को क्या लिख सकते हैं गाइज? हम 36 डिवाइड बाय 100 को लिख सकते हैं 0.36। डेसिमल के बाद में ये नंबर एक जगह पर आकर रुक चुका है 0.36। 6 के आगे ये एक्सपैंड नहीं हो रहा, 6 के आगे यहाँ पर नंबर्स नहीं है, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। तो ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है जी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आइए थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। व्हाट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 1/11। 1/11 को हम सॉल्व करेंगे। सो 1/11 को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आइए करते हैं लॉन्ग डिवीजन। तो ये है मेरा 11, ये है 1। 1/11 से डिविजिबल नहीं है तो मैं लूँगा एक डेसिमल, यहाँ आ जाएगा 0। 10 भी 11 से डिविजिबल नहीं है तो मैं ऊपर लूँगा एक 0 और ऐड कर दूंगा यहाँ पर एक 0। ठीक है, तो अब हो गया 100। अब मैं यूज़ करूँगा 9, तो 11 9s आर 99। इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ फिर आ जाएगा 0 क्योंकि हम लोग डेसिमल ले चुके एक बार। लेकिन 10 11 से डिविजिबल नहीं है तो ऊपर हम फिर से लेंगे 0, यहाँ ऐड कर देंगे एक और 0, अब बन गया 100। फिर से हम 11 इंटू 9 करेंगे 99, सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 1, फिर आएगा 0, और इसके बाद में 10 फिर से डिविजिबल नहीं है तो हम फिर से ऊपर लेंगे एक 0, हम फिर से ऊपर लेंगे एक 0 और यहाँ पर ऐड कर देंगे एक 0, तो बन जाएगा 100। हम फिर से 11 इंटू 9 करेंगे 99, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से आएगा 1, फिर आएगा 0। और अगर आप देखोगे तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है। ये प्रोसेस क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो बेसिकली आपका 1/11 क्या है? आपका 1/11 है 0.0909090909 एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर 09 डेसिमल के बाद में बार बार रीअकर हो रहा है। ये बार बार अकर हो रहा है, 0.09 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे गाइस? इसलिए हम क्या करेंगे? हम 1/11 को लिखेंगे 0.09 बार, 0.09 बार। तो ये जो डेसिमल है कभी रुक नहीं रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और यहाँ पर 09 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये हो गया रेकरिंग। तो 1/11 क्या हो गया गाइज? 1/11 आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, यह आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल। मतलब एक ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पर कुछ नंबर्स है जो बार बार रिपीट हो रहा है, रेकर हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड वन। अब हम करेंगे थर्ड वन, थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे। सो थर्ड वन आपका क्या है गाइस? थर्ड वन आपका है 4 टाइम्स 1/8। 4 टाइम्स 1/8 है आपका। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 8 इंटू 4 होता है 32 एंड 32 प्लस 1 होता है 33। तो ये हो गया आपका 33 डिवाइड बाई 8। ये हो गया आपका 33 डिवाइड बाई 8। इसका डेसिमल लाने के लिए हम फिर से यूज़ करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम फिर से क्या यूज़ करेंगे गाइज? लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। तो आइए यूज़ करते हैं लॉन्ग डिवीजन। ये है मेरा 8, ये है मेरा 33। 8 इंटू 4 इज़ 32, रिमाइंडर आ गया 1। हम डेसिमल लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक 0। 8 टाइम्स 1 इज़ 8। फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, एक 0 हम ले सकते हैं। इसके बाद अच्छा थोड़ा सा स्पेस और चाहिए गाइस। ओके, सो 8 टाइम्स 2 इज़ 16। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4, 0 ऐड कर सकते हैं क्योंकि डेसिमल ले चुके हैं। 8 टाइम्स 5 इज़ 40। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0। सो बेसिकली आपका 33 डिवाइड बाई 8 क्या है? ये है 4.125। ये है 4.125। तो डेसिमल के बाद में ये जो है नंबर आपका टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट हो रहा है मतलब
एक जगह पर आकर रुक गया 4.125, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब डेसिमल आपका रुक गया, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपका थर्ड वन भी हो गया टर्मिनेटिंग, आपका थर्ड वन भी हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है जी। अब हम करेंगे फोर्थ वन, थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे गाइस। फोर्थ वन क्या है आपका? आपका फोर्थ वन है 3 डिवाइडेड बाय 13। 3 डिवाइडेड बाय 13, अगेन हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना पड़ेगा, तो आइए यूज़ करते हैं। दिस इज 13, दिस इज 3। 3 तो डिविजिबल नहीं है, तो हम लेंगे एक डेसिमल पॉइंट, हम लेंगे एक डेसिमल पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 30। 13 इंटू 2 इज़ 26, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 4, एक ज़ीरो और ऐड कर सकते हो, सो ये हो जाएगा 13 इंटू 3 39, फिर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 1, एक ज़ीरो ऐड कर सकते हो क्योंकि ऊपर डेसिमल ले चुके हैं। अगेन अब 10 तो डिविजिबल नहीं है, तो ऊपर लेंगे एक ज़ीरो, यहाँ ऐड हो जाएगा एक ज़ीरो। अब 13 इंटू 7 होता है 91, 13 इंटू 7 होता है 91, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा आपका 9। फिर से आई नीड मोर स्पेस, थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे गाइस। ओके, 9 आ गया है। अब क्या करेंगे, हम ज़ीरो ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हम ऊपर डेसिमल ऐड कर चुके हैं। सो अब क्या होगा, 13 इंटू 6 क्या होता है गाइस? 13 इंटू 6 होगा आपका 78। 13 इंटू 6 होगा आपका 78, और रिमाइंडर आपका होगा 12। एक ज़ीरो आप ऐड कर सकते हो, ज़ीरो आप क्यों ऐड कर सकते हो? क्योंकि ऊपर आप डेसिमल ले चुके हो। 120 या 120 से छोटा कोई नंबर है क्या 13 के टेबल के अंदर? 13 इंटू 9 क्या होता है? 130 माइनस 10 होता है 120, 120 माइनस 3 होता है 117। तो 13 इंटू 9 आपका गाइज होता है 117। ठीक है, रिमाइंडर आपका फिर से आ गया 3, रिमाइंडर आपका फिर से आ गया 3, यहाँ आ जाएगा 0, और आप यूज़ कर सकते हो 2, फिर आ जाएगा आपका 26। अगर आप देखो तो ये हो रहा है रिपीट, और यहाँ आ जाएगा 4, फिर से आप 0 ऐड कर सकते हो बाय द वे। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ है 30, यहाँ है 30, यहाँ है -26, यहाँ आ गया -26। आपका आंसर आया था नीचे 4, और 0 ऐड करने के बाद 40, यहाँ भी आ गया 40। तो अब ये क्या होगा, रिपीट होगा, इस नंबर के बाद में क्या होगा, रिपीट होगा। सो 3/13 क्या है आपका? 0.230769। ये सारे नंबर्स रिपीट होंगे, ये सारे नंबर्स रिपीट होंगे। तो बेसिकली आपका डेसिमल के बाद में आपका डेसिमल, मतलब ये जो आपका डेसिमल है, ये आपका डेसिमल है यहाँ पर, इसके बाद में नंबर्स रुकेंगे तो नहीं, लेकिन कुछ नंबर्स बार बार रिपीट होंगे। तो ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और हो गया रेकरिंग, क्योंकि कुछ नंबर्स बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल। तो ये हो गया आपका फोर्थ वन, ये हो गया आपका फोर्थ वन। आप फिफ्थ और सिक्स्थ खुद से ट्राई कर सकते हो गाइज, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए और देखिए क्या आंसर आता है। 2/11 गाइज आंसर अब हमको निकालना है 2/11। तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने 1/11 किया है, तो 1/11 क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। 1/11 क्या था, मैं फिर से ग्रीन में हाईलाइट करता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। अगर 1/11 नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग है तो 2/11 भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, ये भी होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। ठीक है, क्यों ऐसा होगा गाइस, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आप 2/11 को लिख सकते हो 2 × 1/11, 2 × 1/11, और 1/11 हम पहले कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो 1/11 का आंसर आया था, सो 2 × 0.09 बार, 090909 बार बार रिपीट हो रहा था। सो 2 टाइम्स 1/11 क्या होगा, 2 टाइम्स 0.09 बार। तो ये आपका हो जाएगा 2 × अब आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 को 9 के साथ, तो आंसर आ जाएगा आपका 18, कैरी आएगा आपका 1, फिर आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो होता है 0, 0 + 1 होता है 1, तो आपका आंसर, ये 2 का यहाँ ज़रूरत नहीं है बाय द वे, आंसर आपका आ जाएगा 0.18 बार। ठीक है, 0.09 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया
तो आंसर आएगा 0.18 बार। और अगर आप ध्यान से देखो तो 0.18 बार नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग नहीं, रेकरिंग है। तो आंसर आपका 2/11 का आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे नीचे, थोड़ा बनाएंगे स्पेस, यहाँ भी लिख देंगे हम कि आंसर आपका 5th का है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका 5th। अब हम करेंगे 6th वन। व्हाट इज द 6th वन? 6th वन है आपका 329 डिवाइडेड बाय 400। 329 डिवाइडेड बाय 400 काफ़ी आसान है ये, इसका डिवीजन भी बहुत आसान होगा। लॉन्ग डिवीजन करते हैं हम। 400 यहाँ पर लिख दिया, 329 यहाँ लिख दिया। 329 400 से डिविजिबल नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे एक डेसिमल। यहाँ आ जाएगा एक 0। अब हम 3280 के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं गाइस? 400 इंटू 8 क्या होगा आपका? 3200। ठीक है, 400 इंटू 8 आपका हो जाएगा 3200। सब्ट्रैक्ट अगर आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 90। एक आप एडिशनल 0 ऐड कर सकते हो क्योंकि ऊपर आप डेसिमल ऐड कर चुके हो। अब 900 के लिए हम क्या करेंगे? 400 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आएगा 800। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 100। एक 0 आप और ऐड कर सकते हो गाइस, तो आपको मिल जाएगा 1000। एक 0 इसीलिए ऐड किया क्योंकि आप ऊपर मतलब यहाँ पर आप ऑलरेडी एक डेसिमल यूज़ कर चुके हो, तो डेसिमल यूज़ किया है तो आप एक 0 ऐड कर सकते हो। तो 400 इंटू 2 अगर हम वापस करेंगे, 400 इंटू 2 अगर हम वापस करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 800। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 200। एक 0 आप और ऐड कर सकते हो तो 2000। और 400 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका? 2000। 400 इंटू 5 हो जाएगा आपका 2000, रिमाइंडर आएगा 0। सो बेसिकली आपका 329 अपॉन 400 क्या है? 329 अपॉन 400 आपका है 0.8225। ठीक है, ये नंबर डेसिमल के बाद में 8225 के बाद ख़त्म हो चुका है। इसके बाद आगे कोई भी नंबर नहीं है, ये डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपका 6th का आंसर है टर्मिनेटिंग। 6th का आंसर आपका क्या है? टर्मिनेटिंग। तो इसी के साथ आपका 6th वाला हो गया है समाप्त, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन 1 हो गया है पूरा। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप रिवाइंड कीजिए और एक बार फिर से देखिए, और आपको डाउट आए तो आप बेहिचक होकर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आइए पढ़ते हैं। You know that 1/7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? ठीक है, तो गाइज हमको 1/7 का वैल्यू दिया है। 1/7 का वैल्यू हमको दिया है 0.142857 बार। ठीक है, हमको 1/7 का वैल्यू दिया है, तो 2/7 क्या होगा? 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 हमको निकालना है। बहुत आसान है ये। 2/7 क्या होगा गाइस? 2/7 आपका होगा 2 इंटू 1/7। ठीक है, और 1/7 क्या है आपका? 1/7 आपका ये है। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 0.142857 बार। ठीक है, अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ ताकि हमको आगे वर्क करने के लिए थोड़ा जगह हो। ओके, अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर को। तो कैसे करेंगे हम? पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, तो आंसर आ जाएगा आपका 14। आंसर आएगा आपका 14, कैरी आपका आएगा 1। फिर बाद में आप 2 को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो आंसर आएगा आपका 10, और 10 प्लस 1, ऊपर कैरी आपका 1 है, 10 प्लस 1 आपका हो गया 11, तो ये हो गया आपका 1, फिर से कैरी आएगा 1। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, सो 2 इंटू 8 हो गया 16 और ऊपर एक 1 था, तो 16 प्लस 1 हो गया 17, तो ये हो गया आपका 17, कैरी फिर आ गया 1। अब हम करेंगे 2 इंटू 2 4, और कैरी ऊपर है 1, 4 प्लस 1 आपका हो गया 5, 4 प्लस 1 आपका हो गया 5। अब फिर हम करेंगे 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 आपका हो गया 8,
और लास्टली 2 इंटू वन आपका हो गया 2, 2 इंटू वन आपका हो गया 2, और ये है 0 पॉइंट एज इट इज़। और ये सारे नंबर्स आपके रिपीट करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे एक बार। सो बेसिकली 2/7 आपका क्या हो गया गाइस, आपका 2/7 हो गया 0.285714 बार। ठीक है, तो ये हम लोगों ने विदाउट लॉन्ग डिवीजन किया है, बहुत बहुत आसान है। अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 1/11 और 2/11 था, तो हम लोगों ने वहाँ भी ऐसा ही कुछ किया था। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो 2/7 आपका हो गया है। अब हम करेंगे 3/7। अगेन बहुत इजी है ये। 3/7 क्या होगा गाइस, 3/7 होगा 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 1/7। लेकिन 1/7 क्या है, 1/7 तो आपको यहाँ पर दे के रखा है, तो हम इसको करेंगे यूज़। सो 3 इंटू 1/7 आपका होगा 0.142857 बार। ठीक है जी। तो अब हम इस पूरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इस पूरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 इंटू 7 इज़ 21, क्या 1 कैरी आ गया 2। अब हम करेंगे 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 2 हो गया 17, तो 7 आएगा नीचे, कैरी आएगा 1। 3 इंटू 8 हो गया 24, 24 प्लस यहाँ पर आ गया 1, तो हो गया 25, ये हो गया आपका 5, कैरी आएगा आपका 2। अब 3 इंटू 2 हो गया 6, 6 प्लस 2 हो गया 8, तो यहाँ हम लिखेंगे 8। इसके बाद हम फिर से करेंगे 3 इंटू 4 12, तो ये हो गया 2, कैरी आएगा 1। 3 इंटू 1 आपका हो गया 3 प्लस 1 हो गया 4, तो ये हो गया आपका 4, 0 पॉइंट एज इट इज़ ऊपर होगा एक बार। सो 3/7 आपका क्या हो गया, 3/7 हो गया 0.428571 बार। 3/7 आपका हो गया 0.428571 बार। अब हमको करना है 4/7। तो 4/7 क्या होगा गाइस, 4/7 होगा 4 इंटू 1/7। 4/7 आपका होगा 4 इंटू 1/7, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 0.142857 बार। ठीक है जी। अब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो प्रोसेस हम लोगों ने 2/7 के लिए यूज़ किया, 3/7 के लिए यूज़ किया, वही प्रोसेस हम लोग 4/7 के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो 4/7 में 4 इंटू 7 हो गया 28, कैरी आपका आएगा 2। 4 इंटू 5 होगा 20, 20 प्लस 2 हो जाएगा आपका 22, तो ये हो गया 2, ऊपर आएगा 2। 4 इंटू 8 आपका होगा 32, 32 प्लस 2 आपका हो जाएगा 34, तो यहाँ पर आएगा 4, कैरी आ जाएगा 3। 4 इंटू 2 गाइज, 4 इंटू 2 आपका हो जाएगा 8, 8 प्लस 3 आपका हो जाएगा 11, तो नीचे 1, ऊपर भी आएगा 1। 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 1 हो जाएगा 17, तो नीचे आएगा 7, ऊपर आएगा यहाँ पर 1। 4 इंटू 1 हो गया 4 प्लस 1 हो गया 5। ठीक है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 0.571428, ये हो गया आपका 0.571428। तो बहुत आसान हो गया। तो 4/7 आपका है 0.571428 बार। ठीक है, तो इसी तरह 5/7, 6/7 भी कर सकते हो। 5/7 आपका हो जाएगा 5 इंटू 1/7, एंड 6/7 आपका हो जाएगा 6 इंटू 1/7। ठीक है, तो आप 5/7 और 6/7 को एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है, तो 5/7, 6/7 प्लीज़ ट्राई ऑन योर ओन, या आप खुद करने का ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं स्पेशली इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो हमको ये जो नंबर्स दिए हैं डेसिमल में, इनको p/q के फॉर्म में लाना है। बहुत आसान सवाल है ये। हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 0.6 बार, तो 0.6 बार को मान लीजिए x, तो 0.6 बार मतलब क्या होता है, 0.6666666 एंड सो ऑन। ठीक है,
अब हम अगर 10x करेंगे तो 10x आपका हो जाएगा 6.666666। 10x मतलब क्या होगा? 10x मतलब आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर आप राइट हैंड साइड को, मतलब जो मेरा ग्रीन हाईलाइटेड पार्ट है, अगर आप राइट हैंड साइड को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल एक यूनिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको जो यहाँ पर ये डेसिमल दिख रहा है, ये डेसिमल आपका एक यूनिट यहाँ पर राइट में शिफ्ट हो जाएगा और आपको आंसर मिलेगा 6.66666666 एंड सो ऑन। ठीक है, सो बेसिकली मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सो बेसिकली अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, अगर मैं 10x माइनस एक्स कर दूँ तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये है आपका इक्वेशन 1, ये है आपका समझिए इक्वेशन 2। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कीजिए। आप 10x माइनस एक्स अगर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो जाएगा आपका 10x माइनस एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड में है 6.66666 एंड सो ऑन माइनस 0.66666 एंड देन सो ऑन। ठीक है, इन्फिनिटी तक है। तो 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा? एक सेकेंड में स्पेस बना लेता हूँ आपके लिए ताकि मुझे सॉल्व करने के लिए जगह हो जाए। सो या 10x माइनस एक्स आपका हो गया 9x इक्वल टू, अब 6 माइनस ज़ीरो आपका हो गया 6, ये हो गया आपका 6, और ये जो है 0.66666 माइनस 0.6666 ये हो जाएगा 0। तो बेसिकली 6.66666 माइनस 0.66666 क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, तो 9x इक्वल टू आ गया 6। मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है गाइस। सो x आपका हो गया 6/9, 3 टाइम्स 2 3 टाइम्स 3, x आपका हो गया 2 डिवाइडेड बाई 3, x आपका हो गया 2 डिवाइडेड बाई 3। तो बहुत ही आसान था, ये बहुत ज़्यादा आसान था। अब हम करेंगे सेकेंड वन, थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे पहले। तो सेकेंड वन क्या है गाइस? आपका सेकेंड वन है 0.47 बार, और यहाँ पर बार मात्र 7 के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है। तो x क्या है आपका? x है आपका 0.477777 एंड सो ऑन। दोनों साइड में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टाइम्स x आपका हो जाएगा 4.77777777। ठीक है, अगर आप राइट हैंड साइड को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका डेसिमल है, ये जो आपका डेसिमल आपको यहाँ दिख रहा है, ये एक यूनिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ये एक यूनिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने किया है। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं जो दूसरा इक्वेशन है 10x वाला, मैं उसको भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। मैं इसको भी इंटू 10 कर दूँगा, दोनों साइड में मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 से। सो अब मेरे पास आंसर आएगा 100x। ठीक है, 100x इक्वल टू 47.77777777 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपका सवाल बस हो ही गया है अब तो। अब अगर आप सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब पहले थर्ड माइनस सेकेंड करें, तो आपका आंसर आएगा 100x माइनस 10x इक्वल टू 47.77777 एंड सो ऑन माइनस 4.77777 एंड सो ऑन। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 90x, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा गाइस? राइट हैंड साइड में आपका आ जाएगा 47। अच्छा, ये जो है 0.777 और ये 777, ये तो कट के 0 हो गया। ठीक है, बचा क्या? 47 माइनस 4 जो आपका आ गया 43। तो x क्या होगा गाइस? आपका x जो है, x आपका आ जाएगा 43 डिवाइड बाई 90, x आपका आ जाएगा 43 डिवाइड बाई 90, और इसी के साथ आपका फ्रैक्शन हो गया है पूरा। सो इट वाज वेरी इजी। ये था आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम करेंगे थर्ड वन गाइस। अगेन बहुत आसान लग रहा है ये, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, एक सेकेंड। यस, तो थर्ड वन क्या है गाइस? थर्ड वन आपका है 0.001 और इसके पूरे के ऊपर है बार। तो आपका इसको आप x अज्यूम कर लीजिए,
तो x आपका है 0.001001001001 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हमको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप पहले 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा 0.0101001001। ठीक है, मज़ा नहीं आया। ठीक है, फिर से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100x आपका हो जाएगा 0.1001001001 एंड सो ऑन। फिर भी मज़ा नहीं आया। अब हम इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 1000x इंटू 1.001001001001। अब मज़ा आ गया। मज़ा आ गया मतलब कहने का मतलब ये है गाइस कि ये जो आपके टर्म्स है 001, फिर 001 आ रहा है, फिर 001 आ रहा है, फिर 001 आ रहा है, ये रिपीट होना चाहिए। अगर ये रिपीट होगा तो हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो टर्म कट जाएगा। ठीक है, तो ये कटा मतलब ये रिपीट हुआ, कहाँ रिपीट हुआ, यहाँ पर रिपीट हुआ 001 001 001 और आगे भी रिपीट होगा। लेकिन ये कब रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ जब आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तब। तो अब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सॉरी। आप 1000x माइनस x कर लीजिए, तो 1.001001001001 माइनस 0.001001001001 हो जाएगा। तो लेफ्ट में तो आपको 1000x माइनस x आ जाएगा 999x। ठीक है, राइट साइड में क्या होगा गाइस, राइट साइड में ये 001 ऊपर और नीचे जो है कट जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस 0 बचेगा 1, तो यहाँ आंसर आएगा आपका 1। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 1/999। x का वैल्यू आ गया 1/999। ठीक है, तो बहुत 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 ज़्यादा आसान सवाल था ये गाइस। आई होप आपको समझ में आया हो। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है पूरा। आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, बहुत आसान था ये। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, एक और बार देखिए, और फिर भी अगर आपको समझ में ना आया हो तो बेहिचक होकर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है। यहाँ इन्होंने बोला है एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म p/q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। ठीक है, तो 0.99999 को हमको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम x इक्वल टू 0.99999 ये ले लेंगे। हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x। 10x इक्वल टू हो जाएगा 9.99999। जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो दोनों साइड में, आप दोनों साइड में करते हो, आप एक साइड में नहीं करते। और राइट हैंड साइड में जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल एक यूनिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कुछ इस तरह। सो 10x माइनस x विल बी इक्वल टू 9.99999 एंड सो ऑन माइनस 0.99999। ठीक है जी, तो लेफ्ट हैंड साइड में 10x माइनस x आपका आ जाएगा 9x, और राइट हैंड साइड में क्या होगा गाइस, राइट हैंड साइड में आपके ये जो 0.999 मतलब डेसिमल के बाद वाले 999 है, ये तो कट जाएंगे। 9 माइनस 0 आ जाएगा आपका 9, ये आ जाएगा आपका 9। एक सेकेंड, ये आपका आ जाएगा 9। तो x आपका आ गया 9 डिवाइड बाई 9 विच इज़ 1। ठीक है, सो x का वैल्यू आया है यहाँ पर 1। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। हम लोगों ने x को 0.9999999 अज्यूम किया था और आंसर आपका आया है x इक्वल टू 1। तो क्या 0.99999 और 1 सेम है? जी नहीं, वो सेम नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। लेकिन इनका जो डिफरेंस है 1 का और 0.99999 का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, मतलब लेट्स से अगर मैं
1 माइनस 0.99999 एंड सो ऑन ऐसे करना शुरू करूँ तो मेरा डिफरेंस आएगा 0.0000000000 इनफाइनाइट टाइम 0 और फिर शायद 1 आएगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ये डिफरेंस जो है बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसलिए x इक्वल टू 1 आंसर करेक्ट है और हमको सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है पूरा, बहुत आसान था ये। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक ये लास्ट नहीं, 6th क्वेश्चन भी है, 7th क्वेश्चन भी है, 8th क्वेश्चन भी है और 9th भी है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है हमारे पास। आइए करते हैं 5th वन। क्या है 5th वन? What can the maximum number of digits be in the repeating blocks of digits in the decimal expansion of 1/17? ओहो हो। तो गाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग क्वेश्चन है, मैं ये पूरा तो सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आप उस स्टार्ट के बाद में एक बार फिर से खुद ट्राई करना, आपको ये ज़रूर आएगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम आपको हेल्प करेंगे, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। तो 1/17, ओके, सो दिस इज 17, दिस इज 1। तो 1 तो 17 से डिविजिबल नहीं है, तो हम लेंगे एक डेसिमल, यहाँ आ जाएगा आपका 0। तो 10 भी 17 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ हम ले लेंगे 0 और ऐड कर देंगे और एक 0। अब 100, तो 17 इंटू 6 अगर मैं करूँ, 6 7 42, 6 1 6 एंड 4 10, 102 आ जाएगा। तो 5 जा करते हैं, तो 17 इंटू 5 आपका आ जाएगा 85, 17 इंटू 5 आपका आ जाएगा 85। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 15, 0 आप ऐड कर सकते हो। तो 17 इंटू 10 आपका होता है 170, 17 इंटू 9 क्या होता है आपका, 17 इंटू 9 आपका होगा 170 माइनस 10 160 माइनस 7 153। तो 17 इंटू 8 करते हैं, 8 7 56, कैरी 5, 8 1 8, 136 आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 14, 0 आप ऐड कर सकते हो, आप फिर से यहाँ 8 यूज़ करोगे और यहाँ आएगा 136, ठीक है। तो यहाँ आपका आएगा 4, अगेन आप 0 ऐड कर सकते हो। 17 इंटू 2 आपका आ जाएगा 34, यहाँ आपका आ जाएगा 34। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 6, आप 0 फिर से ऐड कर पाओगे। 17 इंटू 3 आपका हो जाएगा 51। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा आपका 9, यहाँ आएगा 0। 17 इंटू 5 करोगे तो आएगा 85। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 5, फिर यहाँ आप 0 ऐड कर सकते हो एंड सो ऑन। सो बेसिकली ये जो नंबर्स है आपके यहाँ पर, ये जो ऐसे नंबर्स है, ऐसे 16 नंबर्स आएंगे, ऐसे 16 नंबर्स रिपीट होंगे 1/17 के डिवीजन के अंदर। तो मैंने ये आधे में छोड़ दिया है, मैंने ये हाफ वे में छोड़ दिया है। आप इसको पूरा कीजिए, अपने आप ट्राई कीजिए, आई एम 100% श्योर ये आपको आएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप बेहिचक होके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must have? So बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये लोग बोल रहे हैं कि रैशनल नंबर है हमारे पास p/q फॉर्म में, कुछ फ्रैक्शंस है, और वो फ्रैक्शन का जो डेसिमल है, वो डेसिमल टर्मिनेटिंग है। तो अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग है तो डिनोमिनेटर के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि वो आपके डेसिमल टर्मिनेटिंग आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए 1/2, तो आंसर आएगा 0.5, टर्मिनेटिंग है। आप ले लीजिए 1/5, आंसर आएगा आपका 0.2, ये भी टर्मिनेटिंग है। आप ले लीजिए 1/10, तो आंसर आएगा 0.1, ये भी टर्मिनेटिंग है। आप ले लीजिए 1/4, तो 1/4 होगा 0.25, ये भी टर्मिनेटिंग है। आप कोई और ले सकते हो, आप ले लीजिए 4/5, 4/5 होगा 0.8, ये भी टर्मिनेटिंग है। तो बेसिकली अगर डेसिमल आपका टर्मिनेटिंग है तो डिनोमिनेटर्स या तो 2 है, या फिर 5 है,
या फिर 10 है या 2 का कोई मल्टीपल है, ठीक है। सो बेसिकली आपके जो डिनोमिनेटर्स है, द डिनोमिनेटर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ ओनली 2, या तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 का मल्टीपल होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 का मल्टीपल होना चाहिए, और ओनली 5, या वो सिर्फ 5 का मल्टीपल होना चाहिए, और 2 एंड 5, 2 एंड या फिर 2 एंड 5 मतलब 10 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर आपका डिनोमिनेटर के अंदर 2 का मल्टीपल है, सिर्फ 2 का मल्टीपल, 3 का नहीं, जैसे 2, 4, 8, पावर्स ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 नहीं बोलूँगा मैं, पावर ऑफ 2 बोलूँगा, बी अ पावर ऑफ 2, डिनोमिनेटर बी पावर ऑफ 2 और 5, पावर ऑफ 5 हो जाएगा या पावर ऑफ 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका अगर आपके डिनोमिनेटर में 2 की कोई पावर है, जैसे 2 पावर 1 है, ठीक है, दो बार 2 लिख दिया यहाँ पर मैंने, ओके। 2 की पावर है जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, अगर 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 मतलब बेसिकली डिनोमिनेटर के अंदर अगर आपका 2 का कोई पावर है या फिर 5 का पावर है, जैसे 5, 25, 125, 625, अगर 2 का पावर है, 5 का पावर है या फिर 10 का पावर है, तो आपका जो डेसिमल आएगा, जब आप फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, वो डेसिमल आपका टर्मिनेटिंग होगा। वो डेसिमल आपका क्या होगा? टर्मिनेटिंग। नहीं तो डेसिमल टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ 20/8, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 16, 2.5। तो क्या है नीचे डिनोमिनेटर, क्या है 8, 2 का पावर 3। सो बेसिकली डिनोमिनेटर आपका 2 की कोई पावर होना चाहिए, 5 की कोई पावर होना चाहिए या फिर 10 की पावर होना चाहिए, तो ही आपका डेसिमल जो है वो होगा आपका टर्मिनेटिंग, या नहीं तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है पूरा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रेकरिंग भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब नंबर है इर्रेशनल, ठीक है। अगर आपका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है, तो आपका वो नंबर होता है इर्रेशनल नंबर। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि कोई भी 3 इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल लिखिए, तो लिख लीजिए। एक है √3, एक है √5, एक है पाई, एक है √7, एक है √11। बहुत एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो ये सारे नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया है पूरा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो इस बार आपको इर्रेशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। The question says find 3 different irrational numbers between rational numbers 5/7 and 9/11। So 2 रैशनल नंबर्स के बीच में आपको निकालने हैं इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है गाइज ये। पहले हम 5/7 और 9/11 को डेसिमल में क्या होता है वो कन्वर्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। सो 5/7 इसको हम लॉन्ग डिवीजन में करेंगे। सो 7 यहाँ पर आ गया, 5 यहाँ आ गया। 5 डिविजिबल नहीं है 7 से, तो मैं लूँगा एक डेसिमल। तो जब मैं डेसिमल लूँगा तो यहाँ आ जाएगा 0। सो 7 7 × 49, माइनस करोगे तो आएगा 1 0। आप ऐड कर सकते हो, 7 × 1 हो गया आपका 7। फिर से सब ट्रैक करोगे तो आंसर आएगा 3 0। आप ऐड कर सकते हो, 7 × 4 आपका आएगा 28। सब ट्रैक करोगे तो आंसर आएगा 2। ठीक है। फिर से 0 आप ऐड कर सकते हो, 7 2s are 14। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा 6। 0 आप ऐड कर सकते हो, 7 × 8 is 56 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 4 एंड देन सो ऑन। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है
कि 5/7 आपका है 0.71428 समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। 9/11 क्या है आपका, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये है आपका 5/7, ये है आपका 5/7। 9 डिवाइडेड बाय 11 क्या है, 9 डिवाइड बाय 11 आपका यहाँ पर लिखता हूँ मैं, दिस इज़ 11, दिस इज़ 9, डेसिमल लो तो यहाँ आ जाएगा 90, 11 इंटू 8 होगा 88, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 2, यहाँ ऐड करोगे तो यहाँ 0 ऐड कर सकते हो, 11 इंटू 1 हो गया 11, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 9, यहाँ 0 ऐड करोगे तो यहाँ आएगा 11 इंटू 8 88, माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 2, फिर से 0, तो यहाँ आपका आएगा 11 इंटू 1, सो ये होगा 0.8181818181, ठीक है। सो 9/11 आपका आ गया 0.818181, सो 0.81 बार, ठीक है। सो ये आपका 9/11, ये है आपका उसका आंसर। सो बेसिकली अब मैं कहाँ लिखूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ओके। सो बेसिकली 0.71428 सो ऑन एंड 0.81 बार के बीच में आपको कितने नंबर्स ढूंढने हैं, आपको 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो बहुत आसान है, रैशनल नहीं, इररैशनल नंबर, सॉरी, इररैशनल नंबर्स आपको ढूंढने हैं। तो इररैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इररैशनल नंबर वो होते हैं जिनका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो क्या मैं इन दोनों नंबर्स के बीच में ऐसे 3 नंबर ढूंढ सकता हूँ? जी हाँ, ज़रूर ढूंढ सकता हूँ। तो आंसर आएगा 0.71512131452187654123, आप लिखते रहिए, बंद मत कीजिए। तो इट्स नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग भी नहीं है, रिपीट भी कुछ नहीं हो रहा है। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख लीजिए 0.7234512312145167 एंड सो ऑन, आपको जो लिखना है रैंडमली, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल आप लिख लीजिए 0.73145121334566718819 वॉटेवर। तो ये बेसिकली 3 मैंने ऐसे नंबर्स लिख दिए जिनका डेसिमल ख़त्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग है। तो ये तीनों नंबर्स है आपके इररैशनल नंबर्स, ये तीनों हैं आपके इररैशनल नंबर्स। सो दिस इज़ हाउ यू फाइंड इररैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। आई होप ये आपको समझ में आया हो। थैंक यू। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इररैशनल नंबर। बहुत आसान है ये। आपका फर्स्ट वन है रूट ऑफ 23। क्या रूट ऑफ 23 रैशनल है या इररैशनल है? 23 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट ऑफ 23 आपका होगा इररैशनल, ये आपका हो गया इररैशनल नंबर। सेकेंड वन है रूट ऑफ 225। रूट ऑफ 225 होता है 15, ठीक है। तो 15 क्या है? रैशनल नंबर है, तो ये आपका हो गया रैशनल नंबर। थर्ड आपका है 0.3796। 0.3796 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो ये होगा आपका रैशनल नंबर। कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रैशनल नंबर होता है, ठीक है। फोर्थ वन है 0.478478। वैसे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ पर 478 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 478 रिपीट हो रहा है। तो फोर्थ वन को आप लिख सकते हो 7.478 बार, ठीक है। तो जो रेकरिंग नंबर होते हैं, जो रेकरिंग नंबर होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं, तो फोर्थ वन भी आपका है रैशनल। फिफ्थ क्या है? 1.10100100001000001 एंड सो ऑन। तो बेसिकली रिपीट कुछ नहीं हो रहा है और डेसिमल ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो फिफ्थ वन आपका है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल जो है वो आपके होते हैं इररैशनल। ऐसे डेसिमल जो ख़त्म भी नहीं हो रहे हैं और कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो उनको हम कहते हैं इररैशनल नंबर, उनको हम कहते हैं इररैशनल नंबर। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.3 हो चुका है पूरा। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो
तो आप बेहिचक होकर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए और मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया हो। डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। थैंक यू।